हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सभी। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं रोज आप लोगों के लिए कोई ना कोई वीडियोस लेकर आऊंगी सीरीज से, और कोई ना कोई क्या मतलब चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी ले लीजिए, एनसीईआरटी बुक ले लीजिए। जिसके पास न्यू एनसीईआरटी है वो न्यू एनसीईआरटी ले लीजिए, पुरानी वाली मत लेना अभी, ठीक है, क्योंकि कुछ चेंजेस उसमें हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक टॉपिक के बाद आप लोगों को एनसीईआरटी रीड करवाऊंगी। ओके बेटा, तो सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए। जिसके पास न्यू है वो रफ रजिस्टर ले लीजिए, जिसमें आपको नोट्स बनाने हैं या आपने बना रखे हैं वो भी चलेंगे, कोई बात नहीं। अगर सेम है तो नो इशू। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, बी हाइड्रेटेड। सबसे पहले पानी ले लीजिए, पानी ले लीजिए बेटा, पानी ले लीजिए प्लीज। मैंने भी ले लिया पानी, पानी ले लीजिए आप, पानी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए, टेबल पे बैठ जाइए, सिट स्ट्रेट, बिल्कुल बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, वरना आप लोगों को नींद आने लग जाएगी। ठीक है बेटा। उससे पहले हम आपका लेक्चर स्टार्ट करें तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, सीरीज से पढ़ाऊंगी, क्वेश्चंस लगवाऊंगी। जितना मेरे से होगा मैं आप लोगों को उतना कंटेंट दूंगी, अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। सबसे पहला चैप्टर मैं आपको करवाऊंगी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, तो ये हमारा चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने आपको दिखा दिया है, ये हमारा चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बेटा। तो देखो नोट्स मैंने बना रखे हैं, आप लोगों का मन करे तो आप लोग लिख लेना, यही नोट्स लिख सकते हो, नो वरीज, नो वरीज बेटा। इसी में से पेपर बनता है, इन्हीं नोट्स में से पेपर बनता है। और इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी भी रीड करवाऊंगी, उसकी भी आप कोई टेंशन मत लेना प्लीज। और बीच बीच में हर एक 5 मिनट बाद पानी, ठीक है बेटा। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है गर्मी में, गर्मी में क्या सर्दी में भी पानी पीते ही रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहला लिखा है आप लोगों का, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे ये प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सब में बेसिक जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता होगा कि जैसे मैं हूँ, आई एम अ ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरी हर एक ऑर्गन, हर एक बॉडी पार्ट्स किससे मिलके बना है, सेल से। सेल से क्या मिलके बनता है, बहुत सारे सेल क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से हम ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ आया। 10 मिनट्स हम मतलब 10 मिनट्स के बाद हम हाइड्रेट रहेंगे, पानी पिएंगे, और हम जैसे हर एक टॉपिक के बाद क्विक रिवीजन करेंगे एंड में, ठीक है। क्विक रिवीजन करने के बाद हम एनसीईआरटी रीड करेंगे। ओके बेटा, तो आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो बनाते जाइए अच्छे से। तो यही बोलना चाह रही हूँ मैं कि हमारा हम जो ह्यूमन बीइंग्स है या प्लांट्स है, एनिमल्स, कुछ भी है, लिविंग बीइंग्स, सिर्फ लिविंग बीइंग्स, इनएनिमेट एंड एनिमेट। ठीक है, डिफरेंस आपको मैं बताती हूँ इन एनिमेट और एनिमेट में। इनएनिमेट होता है नॉन लिविंग बीइंग्स जो सांस नहीं लेते, और एनिमेट होता है जो सांस लेते हैं। तो सांस जो ले रहे हैं उसमें, और जो सांस नहीं ले रहे उसमें, इन दोनों में आप ये बताइए डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, मुझे कोई बच्चा बताएगा। अगर किसी को बच्चा पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं बता देती हूँ ना। इन दोनों में डिफरेंस है सेल का। लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं सेल, जबकि नॉन लिविंग्स में सेल नहीं होते, ठीक है। तो यही बोला गया है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल ही सबसे बेसिक यूनिट होता है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर आता है डुजार्डिन ऑब्जर्व सेमी फ्लूइड कंपोनेंट इन द सेल कॉल्ड सारकोड। सेल में जुडार्डिन ने क्या देखा बेटा, जुडार्डिन ने, कोई मुझे बताएगा। इसमें बहुत अच्छे से लिखा है जुडार्डिन ने क्या देखा, ज्यादा बोल्ड हो गया आई गेस, कोई बात नहीं, इसको इरेज कर देते हैं।
ठीक है, ज़ुडार्जिन ने क्या देखा, इसने देखा जेली लाइक स्ट्रक्चर। सेमी फ्लूइड मतलब आप बोल सकते हो ना ही ज्यादा लिक्विड में और ना ही ज्यादा सॉलिड में, तो सेमी फ्लूइड मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर उसने सेल में देखा, कंपोनेंट देखा, सॉरी सेल में उसने जेली फ्लूइड कंपोनेंट देखा, जिसे उसने क्या नाम दिया, जिसे उसने नाम दिया सारकोड। क्या दिया बेटा, सारकोड। आता है आपका साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, राइट। न्यूक्लियस क्या करता है, वो कंट्रोल करता है एक्टिविटीज को, सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, तो इसे हम कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं बेटा। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये भी एक जेली लाइक कंपोनेंट ही होता है, सेल के सेल मतलब कंपोनेंट होता है जेली लाइक साइटोप्लाज्म, इसमें न्यूक्लियस होता है। इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। और इसकी थ्योरी किसने दी थी, पुरकिंजी ने। किसने दी थी, पुरकिंजी ने। बेटा आप लोगों को ना साइंटिस्ट सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, साइंटिस्ट कभी भी आ जाते हैं पेपर में, कोई भरोसा नहीं होता किस मतलब उनके सन आ जाते हैं कि किस सन में उन्होंने क्या काम किया है, ये सब आता है, साइंटिस्ट आता है, आपको साइंटिस्ट सबसे ज्यादा याद होना चाहिए। अभी तक हमने 2 साइंटिस्ट पढ़े हैं, ज़ुडार्डिन और पुरकिंजी। ज़ुडार्डिन ने क्या देखा था, सेमी फ्लूइड कंपोनेंट इन द सेल, ठीक है। पुरकिंजी ने क्या देखा था, कोई मुझे बताओ। अगर मैं आपको क्विक रिवीजन करवा रही हूँ तो आप लोग कमेंट में फटाफट फटाफट लिखते जाएंगे। पुरकिंजी ने क्या देखा था बेटा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का एडिशन प्रोटोप्लाज्म बनाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल में आपका आता है सबसे पहले रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, ऑब्जर्व फर्स्ट डेड सेल। पहली उसने डेड सेल देखी थी, कब, 1665 में। 3 साइंटिस्ट हो गए, एक एक करके क्विक रिवीजन करते रहना, ठीक है। 1665 में उसने क्या देखा था, ऑब्जर्व फर्स्ट डेड सेल, ठीक है। फर्स्ट डेड सेल देखी थी। और बेटा अभी एक चीज और है ये, हाँ, इसने रॉबर्ट हुक ने कहाँ देखी थी फर्स्ट डेड सेल, मतलब उसने किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था, मुझे ये बताओ। किसी बच्चे को पता हो तो प्लीज मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसने प्लांट का कॉक्सेल लिया था, उसमें उसने देखा था हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कहीं कहीं पे एम्प्टी स्पेसेस भी उसने देखे थे। और उसका ये जो वर्क था किस बुक में पब्लिश हुआ था, माइक्रोग्राफिया बुक में। किस बुक में हुआ था बेटा, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है बेटा, माइक्रोग्राफिया बुक में हुआ था। फिर हम पढ़ेंगे लिविंग सेल के बारे में। किसके बारे में, लिविंग सेल के बारे में। तो फिर आता है आपकी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ये है आपकी फोर्थ साइंटिस्ट। इसने क्या किया, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल। इसने सबसे पहले देखा और डिस्क्राइब किया किसे, लिविंग सेल को, ठीक है। जिसे उसने क्या बोला, एनिमल न्यूक्लियस, एनिमल न्यूक्लियस। उसने और क्या क्या देखा, उसने बैक्टीरिया देखे, प्रोटोजोआ देखे, स्पर्म देखे, आरबीसी देखे। क्लियर एवरीवन, 4 साइंटिस्ट हो गए, कौन कौन, डुजार्डिन क्या किया था, इसने ऑब्जर्व किया था सेमी फ्लूइड कंपोनेंट इन द सेल। पुरकिंजी ने क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म बताया था कि वो किससे मिलके बना है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म से। फिर आता है आपका रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, फर्स्ट ऑब्जर्व डेड सेल, ठीक है। उसने सबसे पहली डेड सेल देखी थी, कब, 1665 में। फिर आता है आपका एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, फोर्थ। उसने क्या किया था, फर्स्ट सॉ मतलब देखा था और डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल को, जिसका उसने क्या नाम रखा था, एनिमल न्यूक्लियस। और उसने और क्या देखा, उसने देखा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी एंड स्पर्म, ठीक है बेटा। इतना आपको याद रखना है। फिर हमारे साइंटिस्ट आते हैं और उनकी डिस्कवरी आती है और सोर्स आते हैं कि किस किस चीजों से उन्होंने ये चीज डिस्कवर की थी। बेटा समझ ना आए कुछ, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो फिर आता है आपका फिफ्थ साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। किसकी डिस्कवरी की, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किससे की, ऑर्चिड एंड सेल से, ठीक है। जो कि क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक, और डबल फर्टिलाइजेशन इसमें एब्सेंट होता है।
एपीफाइट, स्पेस पैरासाइट जिसे आप बोलते हैं, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो ये एपीफाइट, स्पेस पैरासाइट। फिर आता है हमारा फोन्टाना, ये है हमारे 6th साइंटिस्ट। इसने डिस्कवरी किसकी की? न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस क्या होती है बेटा? राइबोसोमल फैक्ट्री। और राइबोसोमल फैक्ट्री में मतलब में क्या बनता है? प्रोटीन। इसे बोलते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री। ये किससे मिलके बना है? स्किन सेल एंड ईल से। ठीक है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में बिल्कुल बेटा कंफ्यूज मत होना। न्यूक्लियस अलग है, न्यूक्लियोलस अलग है। न्यूक्लियस आपका मैंने बताया आपको क्या चीज थी पहले, और आपको ये चीज बिल्कुल रिमेम्बर रखनी है, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है बेटा। कंट्रोल सेंटर होता है न्यूक्लियस। ओके, फिर आपका आता है मैथेशियस क्लेंडेन। ठीक है, मैथेशियस क्लेंडेन जिसे हम जर्मन बॉटनिस्ट कहते हैं, जर्मन बॉटनिस्ट। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ही सेड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया सेल से टिश्यू बनते हैं, राइट। तो इन्होंने बोला कि ही सेड, उन्होंने बोला प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। प्लांट्स जो है, मैंने आपको बताया प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, कोई भी लिविंग बींग्स हो, कोई भी लिविंग थिंग हो, उसमें बेसिक चीज सेल ही होगी। ठीक है, तो जो प्लांट्स है वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स से मिलता है बेटा। हमारी बॉडी भी ना कम से कम बिलियन टाइप्स की सेल्स से मिलके बनी हुई है। वो आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाले में, उसमें आप पढ़ोगे। मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी वो चैप्टर। ठीक है, उसमें आप पढ़ोगे। तो इसमें यही बोला गया है कि बहुत सारे अलग अलग सेल्स से मिलके प्लांट्स बना है, जो कि फिर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। उनसे क्या बन के बना है? प्लांट्स। जैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ओके बेटा, फिर आता है थ्योडरे-सचुआन हाइपोथेसिस। पुरानी एनसीईआरटी, इससे मैंने बोला था बेटा पुरानी एनसीईआरटी मत लेकर बैठना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी एंड टाइम पे आप लोगों को। ठीक है, तो पुरानी वाली एनसीईआरटी में इसको बोला गया ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, और न्यू एनसीईआरटी में इसको बोला गया है जर्मन जूलॉजिस्ट। ठीक है, जर्मन जूलॉजिस्ट। इसने क्या बोला था? एनिमल सेल हैज थिन आउटर लेयर विच इज नाउअडेज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के बाहर ना एक पतली सी लेयर होती है। ये एनिमल सेल मान लो आप, इसके बाहर बहुत पतली सी लेयर होती है। क्या होती है? बहुत पतली सी लेयर, जो कि आजकल क्या कहला रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंस मतलब प्रेजेंट है बेटा, ये एक यूनिक फीचर है प्लांट का। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। मैंने आपको पहले ही बताया प्लांट्स एनिमल्स कोई भी हो लिविंग, किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है। ठीक है बेटा, आप लोग देख रहे होंगे अभी मैंने थोड़ा न्यू स्टार्ट किया है ना, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा बूस्टअप होने में। कोई बात नहीं, मिलके कर लेंगे सब कुछ। थोड़ा तो टाइम देखो बेटा लगता है, सबको लगता है, मुझे भी लगेगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कर लेंगे। पर फिर आती है हमारी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या आता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना है? सेल से और उनके प्रोडक्ट्स से। ये क्या है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। ऑल द एक्टिविटीज अकरिंग इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो किसका सम होता है? जो एक्टिविटीज एक सेल के अंदर हो रही हो, जो एक्टिविटीज एक सेल के अंदर हो रही हो, वो इसका होता है सम। मतलब ऑल द एक्टिविटीज अकरिंग इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो सम होता है किसका? जो सेल के अंदर एक्टिविटीज हो रही है, तो उन्हें बोलेंगे हम फंक्शनल यूनिट। ठीक है, फिर आते हैं हमारे रुडोल्फ विर्चो। इनका एक बेटा मोस्ट जो बोलते हैं फेमस स्टेटमेंट है, वो ध्यान रखना, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी हमारी
न्यू सेल आएंगी, न्यू सेल बनेंगी, वो किससे मिलके बनेंगी? जो पहले सेल रह चुकी है, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनेंगी। सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन सेल फॉर्मेशन। सेल थ्योरी जो है वो सेल कैसे बनती है ये नहीं बता रही, ठीक है बेटा, ये चीज बहुत ध्यान से रखना। एनसीईआरटी रीड करें बेटा। एक्चुअली ना आज थोड़ी स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। अगली बार से मैं मतलब बिल्कुल सीरियल वाइज ही लगा के लाऊंगी, कोशिश करूंगी सीरियल वाइज ही लगाऊं। बेटा मैंने लगाई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा वो गई कहाँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ना ये सब चीजें, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा बेटा, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब मैं एनसीईआरटी रीड करवा रही हूँ, थोड़ी स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, कोई बात नहीं, आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी बस, ठीक है। थोड़ी मैं मतलब वैसे कर दूंगी वीडियो कि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, क्योंकि मैं भी नहीं हूँ, आप भी मेरे से पढ़ने वाले नहीं हो, तो मैनेज तो करना पड़ेगा बेटा। When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living? Or what is it that an inanimate thing does not have, which a living thing has? The answer to this is the presence of basic unit of the cell, the living in all living organisms. मैंने आपको बताया बेटा, बहुत अच्छे से बता दिया मैंने कि ऐसी क्या चीज होती है जो लिविंग और नॉन लिविंग को सेपरेट करती है। सेल होती है जो लिविंग में प्रेजेंट होती है पर नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होती। बेटा 10 मिनट्स हो चुके हैं, पानी पी लो, पानी पी लो, जल्दी जल्दी पी लो, पानी पी लो बेटा। 2 मिनट्स में पानी पी लो जल्दी से, मैं भी पी लेती हूँ, जल्दी पी लो बेटा, क्विक। पढ़े आगे। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना है। आई रिपीटेड दिस लाइन अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है बेटा। Some are composed of single cells are called as unicellular organism, while other like composed of many cells are multicellular. एक सेल से composed होंगे, एक सेल से मिलके बनेंगे तो unicellular, बहुत सारी मतलब एक से ज्यादा सेल से मिलके बनेंगे तो multicellular, okay? Unicellular organisms are capable of, unicellular organism किस चीज से capable होते हैं? Independent existence कर सकते हैं वो, performing the essential function of life. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. बेटा ये लाइन ना थोड़ा सा याद रखना अपने माइंड में, क्योंकि कभी कभार ना नीट में यही लाइन उठ के आ जाती है, बिल्कुल कुछ चीज मिसप्लेस होगी, वो आपको वहां पे देखना पड़ेगा। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रिमेम्बर बेटा, रिमेम्बर, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ठीक है। किससे? ऑर्चिडेन सेल से, जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक थी, डबल फर्टिलाइजेशन भी एब्सेंट था उसमें, समझ आए। The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structure detail of the cell. बेटा जो ईयर है वो जरूर 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 याद रखना, क्योंकि ईयर डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट मैथेशियस स्क्लेंडर ने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था क्या? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड देयर टिश्यू, समझ रहे हो? विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट, ठीक है बेटा। एट द सेम टाइम क्या किया था? थियोड्रे ने किया था, सचवान थियोड्रे ने 1939 में, जो कि अब जर्मन बॉटनिस्ट कहलाते हैं। पहले कहलाते थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, अब जर्मन जूलॉजिस्ट। सॉरी, शायद मैंने बॉटनिस्ट बोल दिया था, है ना, कोई बात नहीं, जर्मन जूलॉजिस्ट कहलाते हैं। He also concluded, based on his studies on the plant cell, that the presence of cell wall is the unique characters of the plant cell, ठीक है, ये भी बता दिया मैंने आपको। The body of the plant and
एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स, ठीक है। स्क्लेंडन एंड सचवाट टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, इसको स्टार मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इस बार भी आई थी ये, याद रखना बेटा, इस बार भी आई थी। सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेटेड की थी? दोनों जने ने, ठीक है, चाहे जर्मन बॉटनिस्ट हो चाहे जर्मन जूलॉजिस्ट हो, ये भी आ सकता है, ठीक है, नाम आ गया था इस बार 2026 रीनीट में, ठीक है बेटा। तो दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, कैसे न्यू सेल्स बनती हैं ये नहीं बताया था। रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कैसे बन रही थी, कि न्यू सेल ऐसे बन रही थी, पुरानी सेल से ही बन रही थी। कब बताया था उसने? 1855 में, जिसे बोला था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। बेटा एक चीज ऑल्सो ध्यान रखो कि कभी कभार क्वेश्चन ये आ जाता है, ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर की जगह आ जाता है सेल डॉक्ट्राइन भी बोलते हैं। देखो मेरे पॉइंट्स अलग रहेंगे बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, बहुत जरूरी है, याद रखना, ठीक है। डॉक्ट्राइन बोला जाता है इसको। ही मॉडिफाइड हाइपोथेसिस स्क्लेंडर ने गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप, इसने फाइनल शेप दी थी सेल थ्योरी को, क्या दी थी? फाइनल शेप दी थी, ठीक है। All living organisms are composed of cells and product of the cells. I already told you all cells arises from pre-existing cells. तो बेटा आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और देखो बेटा फर्स्ट लेक्चर था, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरे से भी, स्लाइड ऊपर नीचे हो गई, कोई बात नहीं बेटा, फर्स्ट टाइम था मेरा, मैंने स्लाइड इतनी मुश्किल से बनाई, मुझे नहीं पता कहाँ गई बीच की स्लाइड वो दो, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे होगी, पर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बीच बीच में कोई आपको डिस्टरबेंस लग रही हो, कुछ लग रही हो, तो उसको भी इग्नोर कर देना, वैसे कोई डिस्टरबेंस थी नहीं, बट अगर आपको बाई चांस लगे तो आप इग्नोर कर देना उसको, या मुझे आप बता भी सकते हैं, मैं इतना कोई बुरा नहीं मानती हूँ बच्चों की बातों का, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लग रहा था ये शायद जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, पर मैं ना ऐसे कंप्लीट नहीं करना चाहती, जब तक बच्चों को बहुत अच्छे से आ ना जाए ना ये टॉपिक, जब तक नहीं कंप्लीट करना। क्विक रिवीजन तो हमारी है ही गई बेटा, चलो क्विक रिवीजन करते हैं एक बार, ठीक है, क्विक रिवीजन करें बेटा, सब बोलो यस मैम। आई कांट हियर योर वॉइस बेटा, बट आई कैन सी योर कमेंट्स, तो कमेंट कर देना। तो चलो क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर हमने फर्स्ट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, जुडार्डिन, जिसने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था सेमी फ्लूइड कंपोनेंट इन द सेल, जिसे उसने क्या बोला था? सारकोल। फिर हमने दूसरे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, पुरकिंजी, जिन्होंने बताया था साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का एडिशन करने पे प्रोटोप्लाज्म बनता है। क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। उसके बाद हमने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ सेल, जिसने थर्ड साइंटिस्ट ने बताया था, रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने क्या बताया? ऑब्जर्व फर्स्ट डेड सेल इन 1665। कॉक प्लांट पे उन्होंने देखा था हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और उनका जो बुक, मतलब उनका जो वर्क था वो कौन सी बुक में पब्लिश हुआ? माइक्रोग्राफिया बुक में, ठीक है। फिर आता है हमारा लिविंग सेल के लिए एंटोन वन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने क्या देखा? फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल, जिसका उन्होंने आज क्या नाम रखा? एनिमल न्यूक्लियस। क्या नाम रखा बेटा? एनिमल न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। किससे उन्होंने सोर्स लिया? ऑर्चिड सेल से, जो नॉन एंडोस्पर्मिक था और डबल फर्टिलाइजेशन भी उसमें एब्सेंट थी, ठीक है। उसके बाद था फोंटाना। उन्होंने क्या किया? डिस्कवरी की न्यूक्लियोलस की, जो कि राइबोसोमल फैक्ट्री थी। और राइबोसोमल किसकी फैक्ट्री थी? प्रोटीन की फैक्ट्री थी। इसने किससे किया? स्किन सेल एंड ईल से किया, ठीक है। फिर आता है आपका जर्मन बॉटनिस्ट। उन्होंने क्या कहा कि he said that all plants are made up of different type of cells and form tissue of the plants. फिर आते हैं हमारे जर्मन जूलॉजिस्ट, 1839 में आते हैं ये, ठीक है। जर्मन जूलॉजिस्ट ने क्या बोला? एनिमल सेल के बाहर एक पतली सी लेयर है, जिसे हम क्या बोलते हैं आज के टाइम पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेकंड पॉइंट उसने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि सेल वॉल इज द यूनिक फीचर इन प्लांट्स, ठीक है, एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ
सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला था, ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बेटा, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल हो गया। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों के शॉर्ट्स आ जाएंगे, उसमें क्वेश्चन रहेंगे, जरूर सॉल्व करना। जब तक के लिए बाय बाय।